हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज है 1 जनवरी 2022 यानी कि साल का पहला दिन। यानी कि आज से जो है हमारा नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों, ये जो 2022 का साल है तो इसमें अगर आप सेफ्टी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये जो है 2022 साल आपके सेफ्टी करियर के लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। अगर आप सेफ्टी करियर में अगर आते हो तो इसमें फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं है, इसका स्कोप कैसा है, इसमें आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, अगर आपको इस फील्ड में अगर इंटर करना है तो आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और अगर आप 2022 में सेफ्टी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी करियर में फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम कुछ साल पहले की अगर बात करें तो ज्यादातर कंपनी में जो है सेफ्टी का उतना ज्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन दिन ब दिन जो है इस सेफ्टी फील्ड में लोगों ने इंटर करना चालू कर दिया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे रूल है कि हर एक कंपनी में जो है एक सेफ्टी पर्सन होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर ऑयल एंड गैस कंपनी हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर सेफ्टी डिपार्टमेंट होता ही है। और वहाँ पर जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो वहाँ पर कितना मैन पावर है उसके मुताबिक वहाँ पर सेफ्टी एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं। यानी कि आप जिस कंपनी में भी काम करने के लिए जाते हो और उस कंपनी में 500 एम्प्लॉय भी है तो उसके तहत जो है वहाँ पर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट निकलती है। लेकिन कंपनी जो है वो पूरी वैकेंसी जो है सेफ्टी की वो वहाँ पर नहीं भरते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वहाँ पर भर दी है। यानी कि आप समझ सकते हो कि सेफ्टी फील्ड में अभी सेफ्टी जो प्रोफेशनल है वो अपना करियर जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में भी ये जो है ये और भी सख्त होने वाला है और सेफ्टी का जो करियर है वो आपको इसमें अच्छा देखने को मिल सकता है। यानी कि ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ जो है इस सेफ्टी करियर में काफी अच्छी है। अब बात करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको इस सेफ्टी फील्ड में इंटर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे बेसिक जो है वो है कि आपका क्वालिफिकेशन जो है वो उसके मुताबिक होना चाहिए। अब क्या है कि आपका अगर 12th पास है तब भी आप फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा कर सकते हो, लेकिन वो डिप्लोमा करने के बाद जो है आप ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे और आपकी फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आप जो है एक सेफ्टी सुपरवाइजर के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन उतनी ज्यादा सैलरी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको फ्यूचर ग्रोथ करना है यानी कि सेफ्टी सुपरवाइजर से सेफ्टी ऑफिसर जाना है, सेफ्टी इंजीनियर बनना है, सेफ्टी मैनेजर बनना है, तो इस क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर आप इसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने जो है किसी भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री लेनी है और फिर उसके बाद जो है आपने एडीएस का कोर्स करना है। एडीएस यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो ये डिप्लोमा आपको करना है। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री नहीं है तो आप बीएससी का जो क्वालिफिकेशन है यानी कि ग्रेजुएशन पीसीएम ग्रुप में भी कर सकते हो, जिसके बेसिस के ऊपर आप एडीएस का कोर्स कर सकते हो। यानी कि आप सेफ्टी फील्ड में इंटर जो है इसमें कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको आउट ऑफ इंडिया काम करना है तो उसके लिए आपको जो है निवोश का कोर्स करना होगा। तो ये जो है ये कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस के ऊपर आप सेफ्टी फील्ड में एंट्री कर सकते हो। अब आपके पास जो है क्वालिफिकेशन तो आ गया, लेकिन जॉब जो है वो आपको कैसे मिलेगी, ये जो है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ये एडीएस का कोर्स कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग जब आप करते हो तो आपको ट्राई करना है कि वहां पर कोई कैंपस सिलेक्शन होता है क्या। यानी कि आपका जो कॉलेज है वो क्या करता है कि किसी कंपनी को कैंपस थ्रू जो है वो वहां पर बुलाता है ताकि जो भी वहां पर स्टूडेंट है उनको वो वहां से डायरेक्ट हायर कर सके। लेकिन अगर वहां पर कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर तो आपको खुद जो है जॉब ढूंढने के लिए जाना ही होगा। तो उसके लिए जो है आप देख सकते हो naukri.com हो या फिर naukri.com हो या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज हो जो वीकली जो है वो आती है, तो उसमें जो है आपको देखना है कि जॉब जो है कहां पर निकली हुई है। या फिर कोई भी सोर्स के माध्यम से, जैसे कि आपका पुराना कलीग या फिर कोई रिलेटिव अगर सेफ्टी फील्ड में पहले ही अगर काम कर रहा है तो आप उसके रेफरेंस से भी इस सेफ्टी करियर में एंट्री कर सकते हो। दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्टार्टिंग में जब आप फ्रेशर हो और जब आप जॉब सर्च करने के लिए जाते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो सैलरी आपको मिलने वाली हो वो भले ही कितनी हो, लेकिन आपको उस फील्ड में एंट्री करना है, क्योंकि एंट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मुझे स्टार्टिंग में ही 25,000 30,000 की सैलरी मिलेगी तो ये नहीं होता है, क्योंकि आप जो है आप फ्रेशर हो, आपको उतना ज्यादा जो है काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है।
तो अगर मैं मेरी खुद की अगर एग्जांपल देता हूं, तो जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मैंने एडीएस का डिप्लोमा कर लिया था, तो कुछ महीने के बाद मुझे जब पहली जॉब मिली तो वो स्टार्टिंग में ही मुझे बोले कि आपको 8,000 सैलरी मिलेगी, अगर आप करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज जो है हमारे पास दूसरे एम्प्लॉय जो है वो वेट कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम में बिना झिझक किए हुए उस 8,000 की सैलरी को एक्सेप्ट कर लिया एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर, और वहां से मेरा सेफ्टी करियर में जो है वो एंट्री हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपको गल्फ में अगर जॉब करना है, यानी कि यूएई में आपको काम करना हो या फिर सऊदी अरेबिया में अगर काम करना हो, तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया है, तो उसके अलावा आपके पास निबोश का सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा तभी आप आउट ऑफ कंट्री के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसके कारण जो है कई सारे जो एम्प्लॉय जो हमारे इंडिया से बाहर में जॉब कर रहे थे, तो वो जो है इस पैंडेमिक सिचुएशंस के कारण, यानी कि कोरोना वायरस के कारण जो है जॉब छोड़कर अभी इंडिया वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर काम चालू है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं ही कुछ 6 महीने पहले जो है मेरी जो जॉब थी वो कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में छोड़कर आया था, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना था। तो अभी जो है वहाँ पर कई सारी ऐसी वैकेंसी है, और जो लोग हैं जो अभी इंडिया आए हैं तो ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में अभी भी जो है वो उन्होंने रिज्वाइन नहीं किया है, और कुछ लोगों ने जो है वो जॉब भी छोड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वहां पर जॉब मिल सकती है, क्योंकि यूएई में बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट आए हुए हैं, सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट आए हैं। लेकिन अभी आप वहां पर जाएंगे कैसे, आपको जॉब मिलेगी कैसे, क्योंकि आपको तो ये पता नहीं कि वहां पर हम जो है एंट्री कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आता है तो उसमें कौन सी जॉब है, कहाँ पर है, वो आपको सर्च करना है। naukri.com या फिर naukri.com पर भी आपको लॉगिन करना है और देखना है कहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप विजिट वीजा निकालते हो, 1 महीने का हो या फिर 2 महीने का या फिर 3 महीने का, तो उस तरीके से आप जो है आउट ऑफ कंट्री जाकर वहां पर भी जॉब सर्च कर सकते हो। अब ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी जब मेरी जॉब थी, प्रीवियस जॉब थी, तो उसके लिए मैं विजिट वीजा लेकर 3 महीने का विजिट वीजा मैंने लिया था और वहां पर गया था, और डायरेक्ट कुछ दिनों में मेरा वहां पर इंटरव्यू हुआ था और वहां पर सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, आपको वहां पर जॉब सर्च करनी पड़ेगी, कहां पर वैकेंसी निकली हुई है, इंटरव्यू लिए जाना है, और इंटरव्यू आपका अच्छा से गया तभी आपका वहां पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि 2022 में सेफ्टी जो करियर है वो आपका अच्छा होने वाला है। बस आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करना है। इसके अलावा सेफ्टी का जो भी डिप्लोमा है वो भी आपको कंप्लीट करना है, और इसके बाद जो है आपको सेफ्टी में एंट्री लेनी है। तो आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, क्योंकि 2022 जो है वो आपके लिए सेफ्टी करियर जो है वो अच्छा साबित होने वाला है। बस आपको आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो उसके मुताबिक होना चाहिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट इस नए साल के लिए, और आपका जो सेफ्टी में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो मेरी तरफ से आशा है कि आप सभी जो है इसमें अच्छा करियर बना पाओगे। और वंस अगेन 2022 की नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।